नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान में जब चुनाव था तो उस समय 2018 में राहुल गांधी गिनती गिनवा रहे थे मंच से और कह रहे थे गिनो 1 2 3 4 और हम 10 तक गिनती गिन के उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। लोगों को लगा राहुल गांधी हैं, कांग्रेस के मुखिया हैं, अगर वो बोल रहे हैं तो एक राज्य की सरकार इस काम को कर ही देगी। बीजेपी ने जितने अच्छे काम किए थे राजस्थान में, केवल फ्री में कुछ लोगों को नहीं बांटा था, काम किए थे, विकास किया था, लेकिन लोगों को फ्री करके और किसानों को यह कहकर कि हम जो भी किसानों का कर्जा है उसको माफ कर देंगे और उसके लिए राहुल गांधी ने 10 दिन की लिमिट बताई थी। लेकिन आज 2.5 साल से ऊपर सरकार बने हो गया, एक भी किसान का कर्जा माफ इस तरह का नहीं हुआ जो किसानों से वादे किए गए थे। और बेशर्मी देखिए कांग्रेस के मंत्रियों की कि आज राजस्थान के सहकारिता मंत्री जो हैं वो उदयलाल बोलते हैं हमने तो वादा ही नहीं करा। तो हां ठीक है भाई, आपने वादा नहीं करा, राहुल गांधी ने वादा करा था, तो विश्वास किस पे करें। आप ये देखिए कि आज 2.5 साल बाद कुछ लोन माफ किए हैं, कुछ माफ किए हैं 50,000, किसी के 2 लाख, लेकिन वो किन के लोगों का आरोप है, वो केवल उन लोगों के किसानों के कर्ज माफ किए इन लोगों ने जो कांग्रेसी हैं, जिन्होंने कुछ पैसे दे दिए हैं। ये आरोप वहां के लोगों ने लगाया है कि जिन्होंने वहां के विधायकों को, मंत्रियों को पैसे दे दिए, उनके कर्जे माफ करा दिए, बाकी किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ और किसान आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनको वादा किया गया। अब ये कुर्की के आदेश भेज रहे हैं, उनके पास बैंकों से नोटिस आ रहा है कि या तो आप 15 दिन के अंदर पैसे जमा करो वरना आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। और इस कुर्की को लेकर के जब लोग पहुंचे अपने विधायकों के पास, मंत्रियों के पास, मुख्यमंत्री से गुहार लगाई तो उन्होंने सीधे सीधे मना कर दिया और ये कहा हमने तो वादा ही नहीं करा। तो आज भी ये वीडियो सोशल मीडिया और मीडिया में है कि जब राहुल गांधी राजस्थान की सभाओं में दिन गिनवा रहे थे, गिनती गिनवा रहे थे और कह रहे थे सब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 10 दिन हुए और तुम्हारे कर्जे माफ। उसके बाद से ये सवाल उठने लगा था, जब 15 दिन हो गए, जब महीना हो गया, जब 2 महीना हो गया, लोग सवाल उठाने लगे कि भाई आपने तो वादा किया था कि 10 दिन में माफ हो जाएगा। तो ड्रामेबाजी करने लगे और ड्रामेबाजी की हद ये देखिए, टोटल आज की डेट में अगर आप देखेंगे कि जो राजस्थान के किसानों पे कर्जा है वो 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, लेकिन 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनके पास किसानों के नाम पे नहीं है। ये नेताओं ने अपनी ऐशो आराम के लिए पैसे खूब खर्च किए हैं, ये पैसे खर्च करते हैं और अपने मकान बनाने में, रेनोवेट करने में, गाड़ियों में, चाय में, समोसे में करोड़ों रुपए डकार गए राजस्थान सरकार के लोग। लेकिन किसानों के नाम पे जो वादा किया था वो वादा खिलाफी कांग्रेसियों ने की है। और राहुल गांधी की ये पोल खुली है एक तरह से कि वो जो भी वादा चुनावी सभाओं में करेंगे उस पर कोई एतबार ना करे। अब चुनाव आना है, फिर से चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, ये राहुल गांधी फिर से सभाओं में जाएंगे, फिर से कोई वादा करेंगे, लेकिन अब इन पे कौन यकीन करेगा। आप ये देखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ये एतबार जिन लोगों ने किया राजस्थान की सरकार पर, आज ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजस्थान के जो नेता हैं वो सब भी इस बात का सवाल उठा रहे हैं कि जब आपने वादा किया लोगों से, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तो वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी की लीडर हैं, उनको इतना अच्छा काम करने के बावजूद लोगों ने केवल इसलिए साइड कर दिया कि साहब उन्होंने वादा नहीं किया कि हम कर्जा माफ करेंगे, क्योंकि उनका मानना था कि छोटे किसान जो हैं उनको सरकार मदद करती है, उनकी मदद के लिए हमेशा खड़ी है, लेकिन जो बड़े सरमाएदार हैं वो उनके कर्जे क्यों माफ हों। और इसलिए उस समय बीजेपी ने जो वादा नहीं किया, कांग्रेस आगे आई और उन्होंने कहा हम वादा करेंगे। तो आपको बताऊं, भूमि विकास बैंक जो है और सहकारी बैंक, इन दो के ये जो है बैंकों के लोन माफ हुए हैं, जो 50,000, किसी के 60,000 और किसी के साथ तो मजाक हुआ है कि उसके पास 700 रुपए उसके माफ हुए हैं
किसी के 2000 माफ हुए हैं। मतलब लोन बेचारे ने कितना ले रखा है, लेकिन सरकार से नोटिस आया आपके 2000 रुपए माफ किए जाते हैं। लोग कह रहे हैं साहब 1 लाख रुपए लोन लिया है, उसमें से 2000 माफ कर रहे हो, बाकी तो देना है। इस तरह का किसानों के साथ राजस्थान सरकार ने मजाक किया। और आज इसके कारण से आपको बताएं, राजस्थान की सरकार में खुद कांग्रेसी खेमे में आज इतनी खलबली है, हड़बड़ी है। उनको लगता है कि हमारे एक प्रमुख ने, राहुल गांधी ने अगर वादा किया था और उस वादे को हम पूरा नहीं कर रहे हैं, तो अगली बार हमारी सरकार कैसे बनेगी, हम लोगों के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। और इसलिए आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उन्होंने कहा है कि आज राजस्थान कांग्रेस 2 धड़ों में बट गई है, इनके अंदर फूट पड़ी हुई है। एक वो है जो अपने सरकार की नाकामियों की वजह से शर्मिंदा है और पब्लिक में मुंह दिखाने के लायक नहीं है, लेकिन एक वो है जो चाटुकार और चापलूस हैं। उनको ना तो राहुल गांधी पे कोई सवाल है, ना वो अशोक गहलोत पे कोई सवाल उठाएंगे, और उनको केवल खाने कमाने से मतलब है, तो वो हाँ में हाँ मिलाएंगे। लेकिन आज सचिन पायलट का जो खेमा है वो सवाल उठाता है, और पहले भी सचिन पायलट ने अपनी सरकार के कार्यशैली पर सवाल उठाया है कि हमारी सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है। करना चाहिए, जब हमने वादे किए हैं तो उन वादों पे पूरा क्यों नहीं उतर रही। तो सचिन पायलट को गद्दार बता दिया गया, सचिन पायलट को यह कह दिया गया कि ये तो सरकार तोड़ने की बात कर रहा है। यानी सरकार में रहते हुए कोई भी कांग्रेसी, चाहे वो कितना पुराना हो, कितने बड़े ओहदे पर हो, अगर वो राहुल गांधी या गांधी परिवार पे सवाल उठाएगा, उसे गद्दार बता दिया जाएगा। और इसलिए सचिन पायलट को साइड कर दिया गया। उप मुख्यमंत्री थे, वहां से भी हटा दिया। अब दोबारा से संतुष्ट करने के लिए वो पार्टियों के और लीडरों को सोच रहे हैं भाई मंत्री और बना दो, क्योंकि अंदर असंतोष इतना फैल गया कि कई बार ऐसा हो चुका है कि सरकार अब गई तो तब गई। अभी जो कांग्रेस के बड़े लीडर हैं अजय माकन, उनको तुरंत आनन फानन में राजस्थान भेजा गया और उनको कहा गया भाई राजस्थान में 2 फाड़ होने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो लोग बीजेपी से मिल जाएं। और जैसा ड्रामा पहले हुआ था कि सचिन पायलट होटल में लेकर के कुछ विधायकों के साथ में था और यह दावा किया जा रहा था कि अब सचिन पायलट किसी भी पल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने इस बात का खंडन किया था कि हमारी मंशा सरकार के चलते हुए में इस सरकार को गिराने की नहीं है। ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है, जो कांग्रेस के विधायक आपस में लड़ रहे हैं, और वो इसलिए लड़ रहे हैं कि जो सरकार ने वादे किए वो वादे पूरे नहीं कर रहे। अगर आप चुनाव में इसलिए केवल जीत के आ गए कि किसानों ने आपको इसलिए केवल वोट दिया था कि आपने मंच से कहा था कि एक एक किसान का एक एक पैसा माफ किया जाएगा, लेकिन आज किसान अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज किसान कह रहा है कि भाई हमने तो वोट दिया था ये सोचकर। तो आज असल में उन किसानों के मुंह पे एक तमाचा भी है जो लालच में अच्छी भली विकास करने वाली सरकार को दरकिनार किए थे। आज लोग कह रहे हैं कि बीजेपी इतना बढ़िया काम कर रही थी, पूरे देश में देखिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके कारण करोड़ों लोगों को लाभ मिला है, उसके कारण राज्यों में विकास हो रहा है। लेकिन राजस्थान सरकार में जिस तरह की दुर्दशा देखी लोगों ने कि वैक्सीन कूड़े के ढेर में जा रही है, वैक्सीन लोगों को लग नहीं पा रही है, लोगों को टाइम पे दवाई नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर हैं या वेंटिलेटर हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, लोग मौत के मुंह में धकेल दिए गए। ये कुव्यवस्था इसलिए हुई कि वहां कांग्रेस की सरकार है। लोग कह रहे हैं कि यदि यहां बीजेपी की गवर्नमेंट होती तो जैसा उत्तर प्रदेश आज उत्तम प्रदेश बना हुआ है, सबसे कम केस और सबसे जल्दी रिकवरी करने वाला, सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है पूरे देश में। लोग कहते हैं इसी तरह जैसा हमारे पड़ोस में मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे हमारा राजस्थान भी होता। लेकिन दुर्भाग्य हमने राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को चुना। हमें लग रहा था कि कर्जा माफ हो जाएगा, गरीब लोगों को लगा कि उनका कर्जा माफ हो जाएगा, लेकिन आज किसान कह रहे हैं कि हमें ठग लिया गया और कांग्रेस का राहुल गांधी इसके लिए जिम्मेदार है, जिसने वादा करके वादा पूरा नहीं किया और वो ना पूछ रहा है। आज की डेट में राजस्थान की सरकार में जो कांग्रेस है, कांग्रेस के विधायकों में ही आपस में ये मनमुटावल चल रहा है, जिसको मनाने की हमेशा केंद्र कोशिश करता है। कभी प्रियंका गांधी मनाती है, कभी सोनिया गांधी मनाती है, इस बार अजय माकन को भेजा गया है। अल्टीमेटली कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और कभी भी आपको बता रहा हूं राजस्थान में पब्लिक के अंदर अगर यह आक्रोश आ गया, अभी आप देखिए तीसरी लहर की बात चल रही है
क्या राजस्थान में फिर से वही होगा कि डस्टबिन में वैक्सीन जाएंगी और दवाई लोगों को मिलेगी नहीं? तो लोग शंका में हैं। केंद्र में जहां बीजेपी की सरकार है, केंद्र के द्वारा जो योजनाएं दी जा रही हैं, लोगों तक उन योजनाओं का, केंद्र के द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ भी राजस्थान में नहीं मिल पा रहा है। जनता के अंदर आक्रोश है और कांग्रेस के विधायकों के अंदर भी आक्रोश है। ऊपर से ये मनाने की और धमकाने की बेशक कोशिश कर लें, किसी भी दिन ये विस्फोट हो सकता है और वहां ये जो खेमे हैं कांग्रेस के, ये अलग थलग पड़ सकते हैं, सरकार किसी भी दिन गिर सकती है। वंदे मातरम।